नफीस अरेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रजिया बेहद परेशान होने लगती है और वहाँ पर नफीस के बारे में सोच रही होती है। राइस आता है और बोलता है, माँ आप इतनी परेशान क्यों हैं? वहाँ पर रजिया राइस को बोलती है, जो आज गुल ने तमाशा खड़ा किया है ना, इसके बाद में उसे हरगिज नहीं छोड़ने वाली। ये बात सुनते हुए वहाँ पर राइस बोलता है, माँ आखिरकार गुल ने अब क्या कर लिया? आखिरकार उसने नफीस को अरेस्ट करवा लिया है और उसने बहुत ही गलत किया है। वहाँ पर सुरैया बोलती है, माँ इसमें नफीस भाई की गलती है, क्योंकि अगर नफीस भाई एमर को गाड़ी नहीं ठोकते तो उसे हरगिज अरेस्ट नहीं किया जाता। नफीस ने एमर के साथ बहुत ही गलत किया है। एमर की जान भी जा सकती थी, लेकिन अब पता नहीं अब नफीस भाई का क्या होगा। वहाँ पर राइस रजिया को बोलता है, माँ आप अपना गुस्सा ठंडा करें, आखिरकार एमर भी किसी का बेटा है। अगर उसकी जान चली जाती तो उसकी माँ के ऊपर क्या गुजरती। जैसे कि अब आपको पता है आपका नफीस सिर्फ अरेस्ट हुआ है, फिर भी आप इतनी परेशान है। लेकिन नफीस भाई ने एमर को तो मरने तक पहुँचा दिया था। माँ आपको गुल और एमर के पास जाना होगा और वहाँ पे जाके उन दोनों से माफी मांगनी होगी। आखिरकार जब एमर और गुल अपना केस वापस ले लेंगे तो नफीस भाई आजाद हो जाएगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर रजिया बोलती है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, बल्कि मैं गुल और एमर के पास हरगिज नहीं जाने वाली और उन लोगों ने हमारे साथ बहुत ही गलत किया है। वहाँ पर राइस बोलता है, तो माँ फिर आप गम ना करें ना, नफीस भाई को जेल में सड़ने दें। दूसरी तरफ डॉक्टर गुल के पास आता है और बोलता है कि एमर को होश आ गया है, आप अब उससे मिल सकते हैं। ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल बहुत ही खुश हो जाती है। वहाँ पर एमर गुल को देखकर बेहद खुश हो जाता है और गुल एमर को बोलती है, गुल अल्लाह का लाख शुक्र है तुम बच गए, वरना मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती थी। एमर बोलता है, आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था? वहाँ पर गुल बोलती है, मैंने नफीस को अरेस्ट करवा लिया है, ये सब कुछ नफीस के काम थे और नफीस तुम्हें मारना चाहता था। मैंने इंस्पेक्टर से बात की और उसे उस गाड़ी का नंबर दिया, जिसकी वजह से वो गाड़ी नफीस की थी और आखिरकार अब नफीस अरेस्ट हो चुका है। वहाँ पर एमर बोलता है, मैं नफीस को अब हरगिज माफ नहीं करने वाला, अब मैं नफीस को फांसी के फंदे तक पहुँचा कर ही रहूंगा। बदमाशियाँ कर ली, अब मैं उसे हरगिज माफ नहीं करने वाला। ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर गुल भी बोलती है, मैं भी यही चाहती हूँ, आप नफीस को फांसी पर चढ़वाएं और उसे हरगिज माफ ना करें। और वहाँ पर सिद्दीक और बुशरा आते हैं। सिद्दीक आते ही एमर को बोलता है, एमर बेटा अब हम घर चल सकते हैं, मैंने अब डॉक्टर से छुट्टी ले ली है, अब हम सब घर चलेंगे। फिर दोस्तों गुल, एमर और बुशरा सिद्दीक घर आ जाते हैं। एमर और गुल अपने कमरे में बैठे होते हैं और वहाँ पर गुल और एमर आपस में बातें कर रहे होते हैं। कबाब में हड्डी बनने के लिए बुशरा आ जाती है और एमर को बोलती है, एमर बेटा तुमसे नौशी मिलने आई है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर एमर बोलता है, आप उसे बिठाएं, मैं आता हूँ। फिर दोस्तों वहाँ से बुशरा चली जाती है। नौशी के पास आकर उसे बोलती है, नौशी तुम गुल के सामने एमर के साथ ऐसा रिएक्ट करना जैसे तुम एमर से मोहब्बत करती हो और गुल से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा और आखिरकार एमर के सामने वो कुछ भी तुम्हें बोले तो तुम उसकी इंसल्ट कर देना। गुल एमर के साथ नौशी के पास आ जाते हैं। वहाँ पर एमर बोलता है, नौशी कैसे आना हुआ? वहाँ पर नौशी बोलती है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम ठीक हो गए हो। वहाँ पर एमर को आखिरकार नौशी गले लगा लेती है, जिसकी वजह से गुल को बहुत ही जेलस होने लगती है। फिर दोस्तों वहाँ पर बुशरा नौशी और एमर को साथ में देखकर बहुत ही खुश होने लगती है। गुल के पास आकर उसे बोलती है, गुल तुम किचन में जाओ और आखिरकार नौशी हमारे घर में पहली बार आई है, उसके लिए चाय बनाओ। गुल किचन में काम करने जाती है और वहाँ पर नौशी एमर को बोलती है, तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है और आखिरकार अब मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। जिसकी वजह से एमर उसे बोलता है, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता ही नहीं था और फिर तुमने ये कौन सा ड्रामा मचाया हुआ है। मैं अब गुल के साथ बेहद खुश हूँ और मैं गुल को पसंद करता हूँ। ये सब कुछ सुनकर नौशी बहुत ही परेशान हो जाती है और गुस्से में आकर वहाँ से उठकर चली जाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।